बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये टमाटर ले लिए हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास ये टमाटर है। ठीक है, इनको मैंने गोल गोल कटिंग कर ली है और 4 टमाटर लेके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है जी, ये आधा किलो अलग है और ये पेस्ट मैंने अलग बनाया है। ठीक है जी, ये मैंने गरम मसाला ले लिया है 1 चम्मच। ये मैंने साबुत स्टिक्स और 2 लौंगी मिर्च और इसके अंदर 2 ही मैंने लौंग ले लिए हैं। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छा जी, ये काली मिर्ची मैंने आधा चम्मच ली है, अदरक 2 चम्मच, लहसुन 2 चम्मच। अच्छा जी, ये मैंने ज़ीरा ले लिया है कुटा हुआ 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ये सब मैं आपको टेबल स्पून बता रही हूँ। लाल मिर्ची 1 चम्मच, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच। ठीक है जी, ये मैंने दही ले लिया है, ये चम्मच देखिए जिससे हम सालन निकालते हैं, ये वो चम्मच है, इसका मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। ठीक है जी, हरी मिर्ची मैंने ले ली है तकरीबन 6 से 7 अदद और उसको बीच से मैंने ऐसे कट कर लिया है। धनिया हम गार्निश के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आप जितना चाहे यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। और गोश्त जो मेरे पास है वो तकरीबन मेरे पास गोश्त हमारा है 2 किलो के करीब। ठीक है ना, ये पूरे 2 किलो गोश्त है, जिसके लिए मैं आपको सारा मसाले बता रही हूँ। अब मैं अपना गोश्त वॉश करके और फिर रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। अगर मुझे ज़्यादा नीड हुई तो फिर मैं ज़्यादा ऑयल ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर अब ऑयल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई है तो कढ़ाई में आपको पता है कि ऑयल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना गोश्त जो मैंने आपको दिखाया था, और हम अब इस गोश्त की तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करेंगे, क्योंकि हमने इसका कलर बिल्कुल चेंज कर देना है। ठीक है जी, अब ये हमारा गोश्त जो है वो हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, और इसको फुल फ्लेम पे बनाना है। इसका फ्लेम हम बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ ही मैं इसके अंदर अपना नमक ऐड कर रही हूँ। हमें नमक के साथ इसको भूनना है, क्योंकि नमक अपना पानी भी छोड़ेगा। ये देखिए, हमारा गोश्त ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। हम इसी के अंदर गोश्त को पकाई जाएंगे। फुल फ्लेम किया हुआ है मैंने। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर देना है। तकरीबन 10 मिनट हम इसको इसी नमक में जो है पकाएंगे। आप देखिए पानी कितना हो गया इसके अंदर, क्योंकि नमक डालने से वैसे ही पानी हो जाता है। नमक जो होता है वो हमारी चीज़ को थोड़ा ढीला कर देता है, और गोश्त में ऑलरेडी पानी होता है। तो ये गोश्त देखिए हमारा पानी खुद ब खुद छोड़ रहा है, और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अपना जो ऑयल है ना वो रिलीज करना शुरू हो जाएगा, और हमारा गोश्त जो है ना वो रंग चेंज कर देगा। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी, जब तक ये अपना ऑयल रिलीज करे। ठीक है जी, फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे भुनाई कर दी। ये देखिए, अब हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे। ये देखिए हमारा कितना पानी रिलीज कर रहा है गोश्त। ये देखिए, सिर्फ हमने इसमें अभी तक नमक डाला है और इसमें गोश्त ने अपनी देखिए रंगत भी चेंज कर दी है। अब ये जो पानी जो है, ये पानी हमने इसका खुश्क करना है, बिल्कुल इसको ऑयल इसका अलग करना है। तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब मैं इस जगह पर आकर, इस टाइम पे आके, ये देखिए 2 बड़ी इलायची जो मैंने आपको बताई थी वो स्टिक्स और लौंग डाल रही है उसके अंदर। अब हम इसके अंदर इसको पकाएंगे। ये देखिए, अब इसकी खुशबू गोश्त के अंदर आ जाएगी, और हमने इसी तरीके से गोश्त को पकाना है ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए और हमारा कढ़ाई भी अच्छी से बन जाए। देखिए, अभी तक मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, और मैं इसको वैसे ही मतलब कि पकाए जा रही हूँ और भूने जा रही हूँ, और गोश्त अपना पानी खुद ब खुद रिलीज करे जा रहा है। ठीक है जी, ये देखिए, ये देखिए अब हमारा पानी खुश्क हो रहा है। देखिए, अब हमने इस स्टेज पे आके, ठीक है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाले हैं उन्होंने अपनी खुशबू छोड़ी है। माशाल्लाह इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है। आप ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से कढ़ाई बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है जी, अब ये देखिए, मैंने इसमें
ये देखिए पानी बिल्कुल हल्का हो गया है, इसके अंदर हल्के हल्के से बुलबुले आ रहे हैं। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपना डालूंगी अदरक, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। और हम डालेंगे इसके अंदर अपनी लहसुन। ठीक है, अब हम इस लहसुन अदरक में इसको भूनेंगे। पहले अगर हम लहसुन अदरक डाल देते तो इन्होंने भुनना ही नहीं था गोश्त में, क्योंकि वो पानी इस कदर रिलीज कर रहा था कि वो खुशबू वो इनहेंस होता ही नहीं। अब ये लहसुन अदरक के अंदर इसकी अलग से खुशबू आएगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल अपना ऑयल रिलीज कर रहा है। देखिए ये ऑयल देखिए अलग हो रहा है। ये देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऑयल अलग हो गया है। लहसुन अदरक भी हमारा भुन गया है, ये देखिए, वरना ये लहसुन अदरक जल जाता। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है लहसुन अदरक का भी हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने इस स्टेज पे आके अपने जो टमाटर हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये देखिए मैं ये टमाटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसी के साथ मैं अपनी जो प्यूरी है वो ऐड कर रही हूँ। फिर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और हम इसको ढकेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर नरम पड़ जाए। ये देखिए हमें 5 मिनट हो गए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसने कितना अपना पानी जो है ना वो रिलीज किया है। आप देखें टमाटर ने भी। अब तक हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। आप देख रहे हैं ये पहले गोश्त ने अपना पानी छोड़ा, उसमें पक रहा था। फिर इसके अंदर हमने डाला है लहसुन अदरक और जो भी मसाले डाले हैं, तो गोश्त अपना पानी खुद ही छोड़ता जा रहा है। ये टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है, देखिए आप। ये देखिए हमें पानी डालने की अब तक जरूरत इसमें नहीं पड़ी। ये देखिए अब हम 5 मिनट इसको और ढकेंगे ताकि थोड़ा पानी खुश्क हो, फिर हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए 5 मिनट और हो गए हमें, और ये देखिए हमारा ऑयल अलग हो रहा है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ऑयल अलग हो रहा है। और माशाल्लाह देखें गोश्त में आधा गोश्त तो हमारा ऐसे ही गल जाएगा इसके पानी में ही। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे फिर से, ताकि जो थोड़ा सा हमें टमाटर खड़ा खड़ा नजर आ रहा है वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इस स्टेज पे आके अपने तमाम मसाले जो हमने बोले थे आपको वो डालेंगे। ठीक है जी। ये आ गया हमारा कश्मीरी लाल मिर्च, ये हो गया सूखा धनिया, ये आ गया हमारा काला नमक, ये आ गई हमारी हल्दी, और ये आ गई हमारी लाल मिर्च। ठीक है जी। बाकी हमारा गरम मसाला रह गया, वो हम बाद में डालेंगे, और ये काली मिर्ची हमारी। ठीक है जी। गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर, वो फिर मैं जब डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए हम इस मसाले के साथ अब भून रहे हैं इसको अच्छी तरीके से। माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका। ये देखिए हो गई ना हमारी कढ़ाई तैयार। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी रंगत है इसकी। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कीजिएगा। अब मैं इस स्टेज पे आके थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, ताकि हमारे मसाले जले ना। ठीक है जी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आ रहा है। 2 मिनट हम इस मसालों के साथ भूनेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा हो रहा है हमारी कढ़ाई का। ये देखिए 5 मिनट मुझे हो गए इसको भुनाई करते हुए। ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें डालेंगे अपना दही, जो मैंने आपको बताया था 1 चम्मच, और हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच, जैसे मैंने आपको बताया था। 1.5 चम्मच किया। अच्छा जी, गाढ़ा दही डालिएगा, पानी वाला मत डालिएगा। अब हम इसको दही के साथ भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, और दही ने अपना पानी भी रिलीज करना है। आपको पता है दही में पानी होता है ऑलरेडी। तो हम इसको भूनेंगे, और फिर इसको 5 मिनट भूनने के बाद 5 मिनट हम इसको दम देंगे। ठीक है जी।
ताकि जो मतलब ढककर पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा इसके अंदर भी गलेगा, इसमें फिर पानी रिलीज कर देना है। ठीक है जी, ताकि दही में भी मसाले हमारे सारे रच जाएं, जो दही है उसका फ्लेवर भी हमारे सालन के अंदर आ जाए। ठीक है जी, ये देखिए अब मैं इसको 5 मिनट बाद खोलूंगी और फिर हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी है, तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए। ठीक है जी, ये देखिए इसने बिल्कुल ऑयल अपना रिलीज कर दिया है, अलग कर दिया है। 5 मिनट हमने इसको ढककर पकाया था, 5 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ रहा है। इस स्टेज पे आके आप अपने नमक मिर्च मसाला चेक कीजिएगा, क्योंकि हर घर में फ्लेवर सबका अलग होता है, मिर्च मसाले सब अलग अपने हिसाब से खाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ये मैं 1 चम्मच कोई भी मसाला आपके घर में अवेल हो, मीन्स के चिकन का हो मटन का हो, कोई भी मसाला आपके पास अवेल हो जो बाजार से मसाले मिलते हैं, वो आप इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। खुशबू इसकी इतनी अच्छी आएगी, आपको बहुत अच्छी फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं इसकी भुनाई करी जा रही हूँ। ये देखिए मैं इसकी भुनाई अभी भी कर रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करके 5 मिनट, और फिर हमने इसके अंदर अब डालना है अपना पानी। तकरीबन हम इसके अंदर पानी डालेंगे आधा कप या 1 कप के करीब, ताकि जो गोश्त में हमारे कसर रह गई है वो कसर हम पूरी कर सके। ठीक है ना, ताकि हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाए। ये देखिए 5 मिनट भुनाई कर ली है मैंने इसकी अच्छे तरीके से। आप भी कीजिएगा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई, और फिर आप इसके अंदर चेक कीजिएगा कि आपके गोश्त में कितनी कसर बाकी है। अगर गोश्त में ज़्यादा कसर है तो पानी उस हिसाब से डालिएगा आप, और अगर थोड़ी कसर है जैसे कि मैंने चेक किया है, तो तकरीबन मुझे लगता है कि मेरा गोश्त जो है वो 15 मिनट में गल जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से चेक कीजिएगा कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसकी भुनाई वगैरह कर लेंगे। तो मैं अब इसके अंदर तकरीबन ये देखिए 500 ml माना के एक मग्गा भर कर, जो ये मेरा मग्गा है ये भर कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन। ठीक है जी, और इसको मैं मीडियम मतलब आंच पे 15 मिनट दूंगी गलने के लिए। ठीक है जी, अब हम 15 मिनट बाद मिलते हैं, ताकि इसकी जो कसर है वो पूरी हो जाए। ये देखिए बिल्कुल गोश्त मेरा तकरीबन गल चुका है। अब इस टाइम पर आकर आपने इसके अंदर जो ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्चों के लवर हैं उनके लिए ये ऐड कर लें, जैसे कि मेरे घर में पसंद की जाती है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं 5 मिनट इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा ऑयल अलग हो रहा है, बिल्कुल ऑयल इसका अलग करना है, कढ़ाई का फॉर्म देना है इसको हमने। और ये देखिए ग्रेवी जितना ही हमारा, ये देखिए जो कढ़ाई में होता है मसाला उतना ही बचा है हमारे पास, बाकी सारा हमने इसको खुश्क कर लिया है। लेकिन थोड़ा सा ड्राई मैं इसको और करूँगी, तो मैं इसकी 5 मिनट तक भुनाई करूँगी, देखिएगा आप। ठीक है, आप भी इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतनी ग्रेवी होनी चाहिए तो फिर आप इसी स्टेज पे आके धनिया मिर्ची ऐड करके और इसको बंद कीजिएगा गरम मसाला डाल के। लेकिन मैं इसकी थोड़ी बुनाई और करूँगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा पकाऊंगी। ये देखिए मेरी बुनाई चल रही है अभी तक। माशाल्लाह ऑयल देखिए कैसे रिलीज हो रहा है अलग से। अगर आपको ऑयल कम लगे तो उस स्टेज पे आके ऑयल भी ऐड कर लीजिएगा, नमक मिर्चें कम लगे हैं तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। आप देखिए लुक कितना प्यारा आ रहा है इसके अंदर। मसाले मेरे तो तकरीबन सारे पूरे हैं, किसी भी चीज़ की इसमें कमी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है जी, अब हम इसकी बुनाई करेंगे 5 मिनट तक। ये देखिए अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको कढ़ाई के फॉर्म में ले जाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई फॉर्म बन गई पूरी। ये देखिए अब मैं इस स्टेज पे आके मैं अपना धनिया जो आपको दिखाया था वो ऐड करूंगी इसके अंदर।
ये देखिए धनिया। अब मैं इसके अंदर अपना डाल रही हूँ गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसको 5 मिनट बाद, मतलब कि 2 से 3 मिनट में इसको दम पे छोड़ूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप बनाइएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।